क्या आप भी यही कहते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं? तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक टास्क देता हूँ इंग्लिश सीखने का। माने मैं आपको एक काम सौंप रहा हूँ इंग्लिश सीखने का। आप खाली बैठे हैं ना, तो आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखते? इंग्लिश सीखिए और बार बार यह कहना बंद कीजिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं समझ पाता, मेरे पास कोई काम नहीं है। ये शब्द बोलना आप बंद कीजिए। यहाँ पर आप इंग्लिश सीखिए। आई इनवाइट यू टू लर्न इंग्लिश। जब तक आप सोचते रहेंगे तो आप केवल सोचते ही रह जाएंगे। तो इसलिए आप सोचना बंद कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, केवल बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। एक ही वीडियो को 10 बार देखिए। हाँ, सीखना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हर चीज़ आसान हो जाता है जब आप मेहनत करते हैं, जब आप उसे शुरू करते हैं। माने ये नहीं रखता कि आप में उससे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसे आप दिल से कीजिए, आप उसे अपनी पूरी मेहनत उसमें लगाइए और यही करेंगे आप यहाँ पर। तो आप खाली मत बैठिए, यहाँ पर आप मेरे साथ इंग्लिश सीखिए। आर यू रेडी? ओके। भ्रमित करना को बोला जाता है कंफ्यूज। क्या? कंफ्यूज। बोलते जाइए, ज़्यादा सोचना आपको नहीं है, केवल बोलते जाना है। कंफ्यूज। ये तो आपने सुना होगा ना कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैं भ्रमित हो गया हूँ। तो अगर आपको बोलना है कि मैं कंफ्यूज हूँ तो बोलिए ना, माने मैं भ्रमित हूँ। इसे आप जानते होंगे पर इंग्लिश आपको आप इंग्लिश जानते होंगे पर हिंदी आपको पता नहीं होगा। तो कंफ्यूज का मतलब तो आप जानते हैं, ये इंग्लिश आप जानते हैं। कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रमित करना। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, माने अगुवाई करना, आगे चलना। लीड। ओके, लीड। आगे आगे चलो आप बोलते हैं ना किसी को, माने आप अगुवाई कीजिए, आप आगे, पहले आप आगे बढ़िए, तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में लीड। लीड कीजिए, आप ही नेतृत्व कीजिए। और फॉलो को तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो आप सीख लीजिए। अनुसरण करना, अनुसरण करना, फॉलो कीजिए। अगर आप कहते हैं कि मुझे फॉलो कीजिए, तो इसका मतलब है कि आप मेरे पीछे पीछे आइए, मेरा अनुसरण कीजिए। तो अगर आप कहना चाहते हैं, अगर आप मेरे पीछे पीछे आइए, आप फिर मेरा अनुसरण कीजिए, तो आप कह सकते हैं फॉलो मी। क्या? फॉलो। तो फॉलो का मतलब होता है अनुसरण। अब है सेव। सेव का मतलब होता है बचाना। क्या होता है? बचाना। सेव में आपने सुना है ना, मुझे, अगर आप कहना चाहते हैं मुझे बचाइए, तो आप बोलिए ना सेव मी प्लीज़। अगर आप किसी समस्या में हैं तो आप कह सकते हैं सेव मी। सेव माने बचाओ। अब आगे देखिए, प्लान। योजना बनाओ अगर आपको बोलना हो तो बोलिए ना प्लान। प्लान करो आप बोलते हैं ना, तो उसे बोला जाता है प्लान, माने योजना बनाना। योजना बनाइए अगर आपको बोलना है तो बोलिए ना प्लान। अब है डिसाइड। ये तो आप जानते होंगे, और कहने का मतलब ये है कि आप तो ये सभी वर्ड आप जानते हैं, ये सब आसान है। तो आपको इंग्लिश तो आती है, बस थोड़ी सी आपको और मेहनत करनी होगी और आप इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। जल्दी से डिसाइड कीजिए, ऐसा तो आप बोलते हैं। तो डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। आस्क का मतलब क्या होता है? आस्क मतलब पूछना। अगर आप कहते हैं कि मुझसे पूछो, तो आप बोलिए ना आस्क मी। क्या? आस्क मी। आस्क का मतलब होता है पूछना।
अब आंसर का मतलब तो आपको पता होगा। आंसर किसे बोला जाता है? आंसर देना, उत्तर देना। मुझे उत्तर दो बोला हो तो आंसर में बोलिए, गिव मी एन आंसर। माने उत्तर देना बोला जाता है आंसर। यहाँ पर इन वर्ड्स को आप बोलते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, बोलते जाइए मेरे साथ। आखिर में आपके पास काम तो है नहीं, तो फिर आप यहाँ पर आप अपना समय दीजिए। अगर आपने अभी मेहनत की है तो हो सकता है यही मेहनत अगर आपने अभी की है तो ये जो मेहनत है इसका फल आपके बच्चों तक पहुँचेगा। अन्यथा अगर आप यही संघर्ष आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, अगर अभी आप नहीं कर रहे हैं, तो यही चीज़ें आपके बच्चे आगे चल के यही संघर्ष करेंगे। माने अगर आप अभी इन्हें नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे यही पढ़ेंगे, क्योंकि आपने उन्हें पढ़ाया नहीं होगा। तो अभी जो मेहनत कर रहे हैं उनका जो भाग है कहें तो वो आने वाले समय में आपके बच्चों तक पहुंचेगा। और मायने ये नहीं रखता कि वे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पर यह आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें उन्हें बेहतर दें। तो इसलिए आप खुद बेहतर बने, इन सब को सीखते जाइए, खाली मत बैठिए। चूज़ का मतलब होता है चुनना, है ना। माने चुनना, किसी चीज़ को चुनना आप जानते हैं ना, चूज़, उसे बोला जाता है चूज़। और रिफ्यूज़ किसे बोला जाता है? मना करना। उसे मना कर दो तो आप बोलें रिफ्यूज़ हिम, या फिर उसने मुझे मना किया, ही रिफ्यूज्ड मी। तो रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। देखिए सिर्फ यहाँ पर आप वर्ड को नोटिस करते जाइए। अभी वाक्य बनाने आपको नहीं आते, लंबे लंबे वाक्य, तो बस इतना समझते जाइए। रिफ्यूज़ का मतलब, रिफ्यूज़ किसे बोला जाता है? मना करना को। एक बार देखिए ऊपर से नीचे। कंफ्यूज किसे बोला जाता है? भ्रमित करना बोला जाता है। लीड किसे बोला जाता है? नेतृत्व करना, अगुवाई करना। फॉलो किसे बोला जाता है? अनुसरण करना, या फिर उसका जो क्या बोलते हैं, पीछे पीछे चलना, ये आप समझ सकते हैं। सेव का मतलब होता है बचाना। और स्पेंड किसे बोला जाता है? खर्च करना। हाँ, ये तो छूट गया था। स्पेंड किसे बोला जाता है? खर्च करना को। स्पेंड मनी मतलब पैसे खर्च करना। प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। और डिसाइड को बोला जाता है निर्णय लेना। आस्क को बोला जाता है पूछना। और आंसर को बोला जाता है उत्तर देना। और चूज़ को बोला जाता है चुनना। रिफ्यूज़ को बोला जाता है मना करना। तो ये वर्ड आप एक दो बार इसी तरह से आप बोल करके प्रैक्टिस कीजिए, और इन्हें एक दो बार ज़रूर सुने। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप इसी वीडियो को 10 बार आप सुनते हैं तो आप इस समय की बर्बादी नहीं होगी, क्योंकि आप तो आखिरकार खाली बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है। तो इसे सुनिए, कई बार सुनिए। काम करते हुए आप सुन सकते हैं, लेटे हुए आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें आसानी से याद रख पाएंगे। तो इसमें आपको बहुत बड़ा काम क्या है? बस इसमें आपको सुनना है, बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, बस इतनी ही तो है। तो इतना आप ज़रूर कीजिए। खाली बैठने से अच्छा है कि आप यहाँ पर इंग्लिश सीखें। और उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो खाली बैठे हैं, जो कहते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो इस तरह के जो विचार रखते हैं, खाली बैठे हुए हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका समय बहुत कीमती होता है माय फ्रेंड, इसलिए समय को बर्बाद मत कीजिए, उनका यूज़ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।